हाय गाइस, आई एम मुशीर अहमद और एक बार फिर से मैं आपके सामने यूपी बोर्ड के सिलेबस क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 ये एक सप्लीमेंट्री का लेसन है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ये यूपी बोर्ड के सिलेबस में उसके एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ती है और इसको सिस्टर निवेदिता ने लिखा है। इसको एक्चुअली में इन्होंने अडॉप्ट किया है। तो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल इंग्लिश विद मुशीर सर इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको और भी क्लासेस की वीडियोस और शॉर्ट नोट्स इसमें आपको PDF वगैरह दी जाएंगी। तो जितनी जल्दी हो सके इसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और किसी भी वीडियो को एंड तक देखें। देखिए, जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको उसके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे कि उसमें आपको अध्यापक के द्वारा क्या बताया गया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड के सिलेबस उसका चैप्टर नंबर 2 सप्लीमेंट्री से है। तो जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य एक्चुअली में ये राज्य सिंहासन के ऊपर है। जो विक्रमादित्य का राज्य सिंहासन है वो किस तरीके से धरती से गायब हुआ, इसको सिस्टर निवेदिता ने लिखा हुआ है। एक्चुअली में सिस्टर निवेदिता ने इसको अडॉप्ट किया है और इनका जो एक्चुअल नाम है वो मैर्गरेट एलिजाबेथ नोबेल है और इनका जो जन्म हुआ था वो 28 अक्टूबर 1867 में हुआ था। 28 अक्टूबर 1867 में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो दार्जिलिंग में हुई थी। इनकी जो डेथ हुई थी वो दार्जिलिंग में 13 अक्टूबर 1911 को हुई थी। तो आइए देखते हैं कि इस लेसन में किस तरीके से विक्रमादित्य का राज्य सिंहासन धरती से गायब हुआ और क्या क्या क्वेश्चंस एंजल्स के द्वारा पूछे गए। तो ये कई पार्ट में आएगा। जैसे जैसे पार्ट में ये क्वेश्चंस आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको इसकी वीडियोस अप टू डेट मिलती रहेंगी। चलिए आइए देखते हैं। सो अबाउट द लेसन के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो इसमें किंग विक्रमादित्य हैं, वो भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वो उज्जैन के राजा थे। तो इसमें उनकी मृत्यु के बाद उनका जो महल था और उनका जो किला था वो बिल्कुल खंडहर बन चुका था। उस पर घास उगाई थी, पूरी तरीके से वो गायब हो चुका था। तो देखते हैं इसमें लेसन में क्या है। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से अच्छी तरीके से बिल्कुल परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, इनका जो शासन क्षेत्र है, यानी जिस क्षेत्र में ये राज करते थे, तो वो भारत के इतिहास में एक प्रतीक रहा है। भारत के इतिहास में वो एक प्रतीक रहा है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। और विक्रम संवत भी इसी से उद्धृत है। ऑल्दो हिज नेम इज़ सो फेमस। हालांकि इनका जो नाम है वो इतना ज़्यादा फेमस है, इट इज़ स्ट्रेंज, लेकिन फिर भी ये बड़ी अजीब सी बात है दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में जानते हों। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनके बारे में लेकिन एक बात तो बिल्कुल निश्चित है। हावेवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। कुछ भी हो, वे न्याय और ज्ञान दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर्ड अराउंड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। तो वो हमेशा अपनी प्रजा को बिल्कुल पूर्ण न्याय देते थे, बिल्कुल परफेक्ट जस्टिस, पूर्ण न्याय देते थे और अपने कोर्ट में वो चारों तरफ दरबारियों को, ज्ञानी व्यक्तियों को रखते थे। तो जैसा कि बताया गया है कि इनके दरबार में भी 9 रत्न हुआ करते थे। तो 9 रत्न जो थे वो इनके दरबार में हुआ करते थे, ये भी 9 रत्न रखते थे। दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। इट इज़ सैड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। ऐसा कहा जाता है कि वो इतिहास के सबसे महान जज थे। तो एक पैसेज आपका ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आज। अब इसमें दूसरा पैसेज आपको बताते हैं। विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य कभी
धोखा नहीं खाए, यानी किसी ने उनको जो है धोखा नहीं दिया और वो खुद भी कभी धोखा नहीं खाए। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही कभी उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को सजा दी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, अपराधी उनके सामने जब भी आते थे या लाए जाते थे उनके सामने, तो वे कांपने लगते थे। फॉर क्योंकि दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वे जानते थे, कौन? अपराधी। अपराधी ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि विक्रमादित्य की आंखें सीधे उनके अपराध को पहचान लेंगी, तुरंत पहचान लेंगी। एंड दोज हु केम टू हिम, और जो उनके पास आते थे विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, मुश्किल समस्याओं को लेकर के, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम, तो वे हमेशा उनके हल करने के तरीके से संतुष्ट हो जाते थे। ये तो जज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो किस तरीके से फैसला देता है, किस तरीके से लोगों को सज़ा सुनाता है या किस तरीके से अपने फैसले देता है। तो लोग उनके फैसला जो देते थे उसके तरीके से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। ये तरीके पर डिपेंड करता है कि कौन सा जज किस तरीके से अपना फैसला सुनाता है। तो आगे इसमें हम देखते हैं, एंड सो इन इंडिया, और इस तरह इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, जब भी कोई जज, जैसे विक्रमादित्य की डेथ हो गई तो उनके बाद जब भी कभी भारतीय इतिहास में या भारतीय न्याय प्रणाली में जब भी कोई जज, कोई न्यायाधीश, कोई बड़े अच्छे हुनर के साथ यानी बड़ी योग्यता के साथ अगर कोई फैसला देता था या सुनाता था, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उस जज के बारे में ऐसा कहा जाने लगा, अरे ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तो वह अवश्य ही जो है विक्रमादित्य के राज्य सिंहासन पर बैठा होगा। तो ऐसा उस जज के बारे में कहा जाता है। हैज़, ये आपका यहाँ पर दूसरा पैसेज कंप्लीट होता है। तो दो पैसेज है। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो दो पैसेज आपको पढ़ाए गए हैं ये दोनों ही पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 4 से 5 क्वेश्चंस, ठीक है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों पैसेज से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आपको एक क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो आइए तीसरे पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या कभी किसी ने विक्रमादित्य के राज्य सिंहासन को देखा है? और हमारा ये चैप्टर भी यही है कि विक्रमादित्य का राज्य सिंहासन, उसके बारे में चैप्टर है कि ये किस तरीके से गायब हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। परहैप्स नॉट, शायद हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा है, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट मोर एनी मोर। तो ये जो यहाँ पर जो सिंहासन है अब वो उसका अस्तित्व नहीं बचा है, वो बिल्कुल गायब हो चुका है। यहाँ पर खंडहर में भी नहीं है, जब धरती पर नहीं है, खंडहर में भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो गायब हो गया है। और क्यों, कैसे गायब हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपेयर्ड। तो हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से यह धरती से गायब हुआ। कौन? विक्रमादित्य का राज्य सिंहासन। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, ये भी एक आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जो शुरू हो रहा है। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ जो उज्जैन के जो लोग थे, यानी जो विक्रमादित्य की जो प्रजा थी, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गई। इतने बड़े, अक्सर कर क्या होता है ना कि समय जो है अच्छे अच्छे महान लोगों को भी भुला देता है। तो जब भी समय गुजरता है तो लोग बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। ऐसे ही लोग विक्रमादित्य को भी भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर र्यूड, उनका जो महल था और उनका जो किला था वो भी खंडहर बन गया। कैसा बन गया? खंडहर बन गया। द हीप्ड अप र्यून्स, ठीक है, एक ढेर बन गया, मिट्टी का खंडहर का ढेर बन गया। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और उसके ऊपर जो है घास ढक चुकी थी, यानी घास उगाई थी। डस्ट एंड ट्रीज, धूल और पेड़ उगाए थे। वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर फॉर फीडिंग द कैटल, और क्या? वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर, और वो एक चरागाह में बदल चुका था जिसमें पशु चरने आते थे। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज
आउट टू दीज पेस्चर्स टू ग्रेज, और जो गांव के जो लोग थे वो अपने अपने गायों को यानी अपने जानवरों को उस चरागाह में चरने के लिए भेजा करते थे। तो जब भी यूज्ड टू का प्रयोग होगा तो ये हैबिचुअल में आता है। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह जल्दी, सुबह बहुत ही जल्दी। द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, कैटल यानी पशु, पशुओं को जो है गडरिये की देख रेख में भेजा जाता था। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक वो वापस नहीं आते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और जब भी वापस आने का समय हो जाता था, ए शेफर्ड बॉय यानी उनमें से जो एक गडरिया रहता है वो वुड कॉल आउट, उन्हें आवाज़ लगाता था। फ्रॉम द एज ऑफ द पेस्चर, यानी चरागाह के किसी भी एक कोने से वो आवाज़ लगाने लगता था। एंड ऑल द कैटल, और सभी के सभी पशु, अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स, अपने झुंड के साथ, अपने झुंड के साथ, भाई सभी पशुओं का झुंड होता है तो अपने झुंड के साथ वे वुड गैदर राउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। किसके चारों तरफ इकट्ठा होते थे? गडरिये के, जो उन्हें चराने के लिए ले जाता था। एंड टुगेदर, और साथ साथ दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और वे अपने घर की तरफ वापस आने लगते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज़ इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन। तो उस ऐसी जो है उस समय गडरियों की ज़िंदगी थी, यानी उनका जो जीवन था, जो गडरियों का जीवन था वो इसी तरीके से था उज्जैन में। तो उज्जैन में जो लोग थे वो क्या करते थे? उज्जैन के लोग यानी गांव में अपने अपने पशुओं को गडरियों की देख रेख में भेजा करते थे, जिससे वो गडरिये दिन भर वहाँ चराया करते थे और शाम को उन्हें वापस लेकर के आ जाते थे। देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पेस्चर्स। अच्छा, उनमें से कई तो ऐसे थे वो बहुत लंबे समय से यानी मतलब पूरे पूरे दिन वो जो है चरागाह पर रहा करते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और उनके पास इतना पर्याप्त समय रहता था कि वो किसी भी खेल को आसानी से खेल सकते थे। वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, उन लड़कों को क्या मिला? वो उन लोगों ने एक प्लेग्राउंड खोज लिया, यानी खेल का मैदान। एंड और हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वर रफ एंड अनइवन। ये कितना मतलब अच्छा था, डिलाइटफुल यानी कितना आनंददायक था ये मैदान, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और ये ग्राउंड अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे था। वाज रफ एंड अनइवन, थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ था, अनइवन मतलब ऊंचा नीचा था, बराबर नहीं था। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट्स, यहाँ वहाँ जो थे, जो बड़े बड़े पत्थर थे वो ज़मीन में गड़े हुए थे और उनका जो कुछ हिस्सा था वो नुकीला हिस्सा बाहर जो है निकला हुआ था। पीप्ड आउट का मतलब बाहर निकला हुआ होना। एंड इन द मिडिल देयर वाज ग्रीन माउंड, और उसके बीच में जो है हरा क्षेत्र था। माउंड का मतलब एक टीला होता है, तो उस टीले में वो एक हरा क्षेत्र था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, तो वो बिल्कुल एक ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा था, वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य हो, यानी वो विक्रमादित्य का कोई राज्य सिंहासन हो। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट 1 आपका क्लोज करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये पैसेज पसंद आया होगा, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखें और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस इन पैसेजेस में बनते हैं उन पैसेजेस को, क्वेश्चंस को आप लिखें और लिख करके उनको याद करने का प्रयास करें, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो। और हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद मुशीर सर को सब्सक्राइब करें और उसे लाइक करें। थैंक यू।